Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास of 11th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुवैकल्पिक प्रश्न। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? ऑप्शन देखते हैं। तरुणावस्था, प्रथम प्रौढ़ावस्था, अंतिम प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तरुणावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं। ठीक है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, गॉर्ज घाटी, कैनियन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कैनियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? ठीक है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं? ऑप्शन देखते हैं। आर्द्र प्रदेश, शुष्क प्रदेश, चूना पत्थर प्रदेश, हिमनद प्रदेश। इसका राइट आंसर आ जाएगा चूना पत्थर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लैपिस शब्द को परिभाषित करता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लैपिस शब्द को परिभाषित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। छोटे से माध्यम आकार के उथले गर्त। ठीक है, छोटे से मध्यम आकार के उथले गर्त ऐसे स्थल रूप जिनके ऊपरी मुख वृत्ताकार व नीचे से कीप के आकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे स्थल रूप जिनके ऊपरी मुख वृत्ताकार व नीचे से कीप के आकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं। ठीक है, ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं। अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच है। ठीक है, अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन। गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। शर्क, पार्श्विक हिमौढ़, घाटी हिमनद, एस्कर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। चट्टानों में अर्ध कर्तित विसर्प और मैदानी भागों में जलोढ़ के सामान्य विसर्प क्या बताते हैं? इसका आंसर आ जाएगा नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में
प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं और ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं। ठीक है, जो प्रायः नदी अपरदन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। ठीक है, लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कालांतर में ये गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है, कालांतर में यह गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गार्ज और कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। उन प्राचीन धरातलों के परिचायक है जिन पर नदियाँ विकसित हुई है। ठीक है, जिन पर नदियाँ विकसित हुई है। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। नदी विसर्प के निर्मित होने के एक कारण तट पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव है। ठीक है, जिससे जल का दबाव नदी पार्श्व की तरफ बढ़ता है। प्रायः बड़ी नदियां के विसर्प में उत्तल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं। ठीक है, प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में उत्तर किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और अवतल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है? घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है? इसका आंसर देखते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्र व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ। ठीक है, सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भूमि नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरों से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन, ठीक है, जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने या पदार्थ के स्वकलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। ठीक है, जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह अधिक पाया जाता है, क्यों? इसका आंसर देखते हैं। भौम जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, भौम जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है। ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को प्रधानता होती है। ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है वहाँ पर इसकी मात्रा अधिक ढूंढने को मिलती है क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चूना पत्थर घुल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चूना पत्थर घुल जाते हैं और उस स्थान पर भौम जल जमा हो जाता है। इसलिए चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं। हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं। इनकी अवस्थिति व नाम बताइए। ठीक है, इनकी अवस्थिति व नाम बताइए। इसका आंसर देखते हैं। हिम नदियों की जमाव व निक्षेपण से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, हिम नदियों के जमाव व निक्षेपण से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। फर्स्ट नंबर में दिया गया हिमोड। ठीक है, हिमोड हिम नदी टिल या गोलासुमी मृतिका के जमाव की लंबी कटके हैं। ठीक है,
हिमोड, हिमनद, टील या गोलस में मृतिका के जमाव के लंबे कटके हैं। हिमनद द्वारा कई तरह के हिमोड का निर्माण होता है। ठीक है, हिमनद द्वारा कई तरह के हिमोड का निर्माण होते हैं, जैसे अंतस्थ हिमोड, पार्श्विक हिमोड और मध्यपस्थ हिमोड। ठीक है, जैसे कि अंतस्थ हिमोड, पार्श्विक हिमोड और मध्यपस्थ हिमोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस्कर। हिमनद के पिघलने से बनी नदियाँ, हिमनद के पिघलने से बनी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रभावित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश्म चट्टानी टुकड़ों और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर आती हैं, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाती हैं। ठीक है, ये बर्फ पिघलने के बाद एक वृत्ताकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिमानी धौत मैदान। हिमानी धौत मैदान, हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से हिमानी धौत मैदान निर्मित होता है। ठीक है, हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डुमलिन। डुमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानें मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। ठीक है, डुमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानें मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन कैसे अपना कार्य करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन कैसे अपना कार्य करती हैं? क्या मरुस्थलों में यही एक कारक अपर्दित स्थल रूपों का निर्माण करता है? ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन कैसे अपना कार्य करती है तथा क्या मरुस्थलों में यही एक कारक अपर्दित स्थल रूपों का निर्माण करता है? इसका आंसर देख लेते हैं। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन रेत के कण उड़कर अपने आसपास की चट्टानों का कटाव करते हैं। अपने आसपास की चट्टानों का कटाव करते हैं, जिससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और ठंडे हो जाते हैं। ठंडी और गर्म से चट्टानों में दरारें पड़ जाती है, जो बाद में खंडित होकर पवनों द्वारा अपरदित रहती हैं। ठीक है, जो बाद में खंडित होकर पवनों द्वारा अपरदित होती रहती है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करते हैं। मरुस्थलों में अपक्ष जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं बल्कि वर्षा व वृष्टि धोन से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवहन कर सकते हैं और बृहद अपरदन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना चट्टानें आई व शुष्क जलवाष्प में भिन्न व्यवहार करती हैं। चूना चट्टानें आई व शुष्क जलवायु में भिन्न व्यवहार करती हैं। क्यों? चूना प्रदेशों में प्रमुख व मुख्य भू आकृतिक प्रक्रिया कौन सी है और इसके क्या परिणाम है? इसका आंसर देखते हैं। चूना पत्थर एक घुलनशील पदार्थ है। ठीक है, चूना पत्थर एक घुलनशील पदार्थ है, इसलिए चूना पत्थर अर्ध जलवायु में कई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जबकि शुष्क प्रदेशों में इसका कार्य आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, जबकि शुष्क प्रदेशों में इसका कार्य आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा कम होता है। चूना पत्थर एक घुलनशील पदार्थ होने के कारण
चट्टान पर इसके रासायनिक अपेक्षक का प्रभाव सर्वाधिक होता है। लेकिन शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में यह अपक्षय के लिए अवरोधक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि लाइमस्टोन की रचना में समानता होती है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट कारण यह है कि लाइमस्टोन की रचना में समानता होती है तथा परिवर्तन के कारण चट्टान में फैलाव तथा संकुचन नहीं होता है, जिसके कारण चट्टान का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलनशील क्रिया और उसकी निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपी को काट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थलरूप काट स्थलकृतियाँ की विशेषता है। अपरदित स्थलरूप और घोलरंध्र कुंड लेपिस और चूना पत्थर चबूतरे हैं। ठीक है, निक्षेपित स्थलरूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्त व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक रह जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लैपिस कहते हैं। ठीक है, जिन्हें लैपिस कहते हैं। इन कटकों या लैपिस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन क्रिया द्वारा होता है। कभी कभी लेपिस के विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है।